जो फोटो वायरल हो रही है उस फोटो में अगर सच्चाई है तो निश्चित तौर पे वो दोषी हैं। वो झारखंड में भी मलाई खाना चाहते हैं और बिहार में भी मलाई खाना चाहते हैं। उन्होंने धमकी भी दिया है एक तरह से यूट्यूबरों को, पत्रकारों को, कि अगर आप लोग गलत न्यूज़ चलाइएगा तो आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। एक फोटो वायरल होने से कि आप वहाँ मतदान किए हैं तो उसके बाद उस मंत्री को इतना तकलीफ लग गया। झूठ बोलिएगा तो तकलीफ नहीं लगेगा। अभी के समय में बिना पुष्टि किए धर्मेंद्र को भी लोग मार देते हैं। मंत्री जी को यह भी लाइव आके बताना चाहिए था कि क्या उनका बेटा कहलगांव विधानसभा से आरजेडी का उम्मीदवार है कि नहीं। आपका बेटा जो जाके विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है कहलगांव विधानसभा से आरजेडी सीट से, ये भी झूठ है क्या? तो क्या कर रहे हैं कि वो लड़ने नहीं कर रहे हैं? बिहार में ही मंत्री है तो वहाँ पे लड़ेंगे नहीं। झारखंडियों को समझना चाहिए कि बाप मंत्री बनेगा झारखंड में और बेटा मंत्री बनेगा बिहार में। बिहार में 10 ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के सामने खड़ा है। संजय प्रसाद यादव पहुंचते हैं अपने बेटे का प्रचार करने के लिए। कहां चला गया पार्टी धर्म, कहां चला गया देश धर्म, कहां चला गया राज्य धर्म? आज झारखंडियों की बात करने वाले जेल कैंप के सूरज दा से हम बात करने वाले हैं। सूरज दा जो जेल कैंप के महामंत्री भी रह चुके हैं और अभी जो वर्तमान में है महासचिव के रूप में, और घाटशिला में इन्होंने खूब योगदान दिया। जब तक चुनाव नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुआ तब तक वहां जमे रहे, पूरी तरह से घाटशिला में अपनी योगदान दिया। लेकिन बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बड़ी सवाल निकल कर आई है, ये जो आज सूरज दा से करना है। वो क्या है सवाल, आप सभी को पहले मैं बता दूं। झारखंडियत की बात करती है जेल कैंप, और सबसे बड़ा बात निकल कर आ रहे हैं हमारे मंत्री संजय कुमार यादव। उनके बारे में इनकी पार्टी के द्वारा एक पोस्टर जारी होता है जिसमें वो वोट देकर निकलते हैं और बिहार के वोट देते हुए निकलते हैं, ये लिखा रहता है। इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन इनका पार्टी, इनके लोग और ये खुद कई लोग ने बताया कि बिहार में वो वोट दे के आए हैं। और इन लोग झारखंडियत की बात करते कहते झारखंड में रह के वो कहीं ना कहीं दगा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रविदा आपको बताना चाहेंगे कि संजय प्रसाद यादव जी उनका नाम है और वो गोड्डा से विधायक हैं और झारखंड में वर्तमान में वो मंत्री भी हैं। राजद कोटे से वो जीत के आए हैं और अभी वर्तमान में गठबंधन सरकार के वो मंत्री हैं। आपने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से एक फ़ोटो वायरल किया गया है, तो हम इसकी कभी पुष्टि नहीं किए हैं कि वो हमारी पार्टी की तरफ से किया गया है या कौन लोगों ने किया है। हमने जो भी लाइव में बोला है या फिर जो भी वीडियो में बोला है, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने या फिर हमारी पार्टी के लोगों ने या फिर कोई भी हम लोगों के तरफ से ये पुष्टि किया गया है कि ये उनके विधानसभा चुनाव में जो जहां से उनका कहलगांव विधानसभा से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है वहां उन्होंने मतदान किया भी है कि नहीं किया है। मैंने कहा कि जो फोटो वायरल हो रही है उस फोटो में अगर सच्चाई है तो निश्चित तौर पे वो दोषी हैं। वो झारखंड में भी मलाई खाना चाहते हैं और बिहार में भी मलाई खाना चाहते हैं। लेकिन इस पर उन्होंने आके खंडित किया, इस बात को खंडित किया और कहा कि नहीं, हम जो हैं अब झारखंड के ही वोटर हैं और झारखंड में ही अपना मतदान करते हैं, हम बिहार में वोट नहीं मारे हैं। वो उन्होंने आके अपने लाइव सेशन में, उस लाइव का क्लिप भी आप देख सकते हैं। मैं दावे और चुनौती के साथ कहता हूं कि जिस चीज़ों को उन्होंने दिखाया है कि कल जो बिहार का चुनाव हुआ और कहलगांव विधानसभा में हमने वोटिंग क्या हुई, अगर इसको साबित कर देगा तो मैं पूरे देश दुनिया के सामने, खास करके झारखंड और गोड्डा के सामने ये कहना चाहूंगा कि अगर उसमें जरा सा भी सत्यता होगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मेरा 2024 का हल्फनामा भी उसके साथ जोड़ करके दिखाने का काम किए हैं कि हमने गलत तरीके से कहलगांव विधानसभा में वोटिंग किए, जबकि वो फोटो 2019 का है। हमारा चाचा का देहांत हुआ था और उस समय हम चुनाव लड़ रहे थे और वोटिंग भी हम धर्मोडी थाना महागामा जिला गोड्डा में किए हैं। वो फोटो को लगा करके आपने जो है पूरे देश में गलत तरीके से परोसने का काम किया है। हम चाहेंगे कि आप अगर सत्यता है तो उसको चलाएं, अगर नहीं सत्यता है तो मैं आपको रात भर का मौका देता हूं कि आप उसके चैनल के स्क्रीन से उसे हटा दें, नहीं तो हम लाचार होकर के
कानूनी प्रक्रिया के तहत उतरेंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। उस लाइव वीडियो में उन्होंने धमकी भी दिया है एक तरह से यूट्यूबरों को, पत्रकारों को, कि अगर आप लोग गलत न्यूज चलाइएगा तो आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। ऐसा उन्होंने लाइव में आके कहा है, जो आप सुन सकते हैं। सुन लीजिए पहले इसको, ठीक है। तो अब कहना ये है कि ठीक है, चलिए इस बात को हम स्वीकारते हैं कि उनका फोटो वो फर्जी हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2019 चुनाव में जब वो गोड्डा में वोट मारने गए थे तब का वो फोटो है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा मंत्री जी ने कहा। एक फोटो वायरल होने से कि आप वहां मतदान किए हैं, तो उसके बाद उस मंत्री को इतना तकलीफ लग गया कि नहीं, मेरे बारे में झूठा खबर चलाया जा रहा है कि हम वोट गोड्डा में मारे थे, और वो लोग जो मीडिया वाले लोग हैं वो लोग चला दिए हैं कि हम बिहार में जो कहलगांव विधानसभा से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो झूठ बोलिएगा तो तकलीफ नहीं लगेगा जी। ठीक है, चलिए इस बात को तो हम मान लिए कि चलिए सोशल मीडिया एक अभी के समय में बिना पुष्टि किए धर्मेंद्र को भी लोग मार देते हैं। आज तक इतना बड़ा संस्थान है, उसका जो पत्रकारिता जो करती है, क्या नाम, अंजना ओम कश्यप, वो आके पुष्टि कर देती है, और धर्मेंद्र ने उनको आके रगड़ भी दिया कि कृपया परहेज करें इस सब चीज़ों पे। तो यूट्यूबर और पत्रकार आज के समय में, चलिए हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस फोटो को वायरल करके ये दिखाने का प्रयास किया कि आप बिहार में मतदान किए हैं, लेकिन आपने ये खंडित कर दिया कि हम बिहार में मतदान नहीं किए हैं। इस पे आपने लाइव आके पूरे झारखंड वासियों को ये संदेश दे दिया, ठीक है। मंत्री जी को यह भी लाइव आके बताना चाहिए था कि क्या उनका बेटा कहलगांव विधानसभा से आरजेडी का उम्मीदवार है कि नहीं है। जितना आप अगर ये सिर्फ इस बात से इतना चिढ़ गए कि हम वोट नहीं मारे हैं, फिर भी लोग वोट मारा है ये कह रहा है झारखंड के लोग, आपको इस बात से इतना चिढ़ है, लेकिन आपका बेटा जो जाके विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है कहलगांव विधानसभा से आरजेडी सीट से, ये भी झूठ है क्या? तो क्या कह रहे हैं कि वो लड़ने नहीं कर रहे हैं, बिहार में ही मंत्री है तो वहां पे लड़ेंगे नहीं? हम कह रहे हैं वो बिहार में चुनाव लड़ें, अमेरिका में जाके चुनाव लड़ें, झारखंड में चुनाव लड़ें, बांग्लादेश में जाके चुनाव लड़े ना भाई, वही लोग का तो राज है। यही चीज तो झारखंडियों को समझना चाहिए कि बाप मंत्री बनेगा झारखंड में और बेटा मंत्री बनेगा बिहार में। आपको एक और जानकारी देते हैं, उनका एक भाई भी है, उनका भाई जो है वो भी झारखंड के नहीं है, वो भी बिहार के हैं, और वो उनका जो भाई है वो बिहार विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब एक भाई झारखंड में मंत्री, एक भाई बिहार में विधायक, और अभी बेटा भी बिहार में विधायक। जरा सोच के देखिए। मजे की बात आपको तब हम बता देंगे एक और कहानी, तो आपको लगेगा कि साला ये कौन तरह का चुनाव लोग लड़ रहे हैं। आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। कहलगांव विधानसभा, आप न्यूज कवरेज करने के लिए बिहार गए थे, गए थे ना? वहां आपने क्या देखा? एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ महागठबंधन। एनडीए गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां? बीजेपी, लोजपा, जदयू, यही सब पार्टियां। अब महागठबंधन की कौन प्रमुख, महागठबंधन की 3 प्रमुख पार्टियां कौन? कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम, यही 3 प्रमुख पार्टियां। जेएमएम को तो वहां सीट ही नहीं। जेएमएम को तो चलिए ये तो जेएमएम का कोई वजूद नहीं है बिहार में, उसका चर्चा करना बेकार है। और यहाँ पे कैसे वजूद दे देते हैं? यहाँ झारखंड में आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो सच्चाई जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन यहाँ भी इनका वजूद खत्म हो। हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा टॉपिक ये है, आप ये मानते हैं कि महागठबंधन की जो 3 प्रमुख पार्टियां बिहार में रही हैं वो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएम, ये 3 प्रमुख पार्टियां हैं। आपको पता है कहलगांव विधानसभा सीट जहां से संजय यादव जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस का भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। दोनों एक सीट? हाँ, एक ही सीट पे, एक तरफ आरजेडी का प्रत्याशी और दूसरे तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी। इसका प्रूफ है क्या आपके पास? अरे भैया खोल लीजिए, सोशल मीडिया है, गूगल है, आप पूरा रूटीन चार्ट निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग अपना भलाई के लिए किसी को भी बेच सकता है। ये लोग के कोई गठबंधन धर्म नहीं है, कोई पार्टी धर्म नहीं है, ये लोग अपना देखता है कि मेरा वजूद कैसे बचा रहे, हम कैसे विधायक बन जाए, जरूरत पड़े तो आरजेडी कांग्रेस भी सामने सामने लड़ेगा। और ये एक सीट का बात नहीं है, बिहार में 10 ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के सामने खड़ा है। 10 ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। और कहलगांव एक सीट ये इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया काहे कि मंत्री का पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहा है, संजय प्रसाद यादव का पुत्र वहां से चुनाव लड़ रहा है, और उसके विपरीत कांग्रेस का प्रचार करने के लिए झारखंड की ही मंत्री दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उनके प्रचार करने के लिए पहुंचती है। अब जरा सोच के देखिए कितना इंटरेस्टिंग, आप लोग भी समझिए, जरा सा इस मामले को समझिएगा, कितना इंटरेस्टिंग खेला चलता है। दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस की मंत्री है झारखंड में, है ना जी। उनके पास कौन विभाग है पता है?
उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जो आलमगीर आलम साहब अभी जेल में है, यानी विकास, पंचायत का विकास का जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। और संजय प्रसाद यादव जी भी मंत्री हैं, दोनों गठबंधन के साथी हैं। अब देखिए मजा कहाँ आता है। दीपिका पांडे सिंह कहलगांव विधानसभा पहुंचती हैं कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए, और संजय प्रसाद यादव पहुंचते हैं अपने बेटे का प्रचार करने के लिए। कहां चला गया पार्टी धर्म, कहां चला गया देश धर्म, कहां चला गया राज्य धर्म? ये लोग सिर्फ अपना परिवार धर्म निभाता है, और ये बात ना बिहार की जनता को समझ में आती है और ना ही झारखंड की जनता को समझ में आती है। ये सोचने वाला बात है रविदा। अगर ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम राज्य के लिए काम करते हैं, हम एक पार्टी के लिए काम करते हैं, हम एक संगठन के लिए काम करते हैं, तो फिर कहलगांव विधानसभा में इनका कहां संगठन चला गया? ये तो गठबंधन पूरी तरह से कहां चला गया? और फिर कैसी गठबंधन? फिर ये लोग कैसा गठबंधन का बात करते हैं, जहां दीपिका पांडे अलग प्रचार करती है, संजय यादव अलग प्रचार करते हैं, जहां कांग्रेस का भी प्रत्याशी होता है, आरजेडी का भी प्रत्याशी होता है? तो इस बात को अगर झारखंड की जनता और बिहार की जनता नहीं समझेगी तो यकीन मानिए सब लोग अपने अपने बेटा का भविष्य बनाने के लिए लगे हुए हैं। मंत्री का पुत्र मंत्री, मंत्री का पुत्र विधायक, इसी चक्कर में सारे लोग लगे हुए हैं। घाटशिला में चंपई सोरेन का बेटा विधायक, सोमेश सोरेन विधायक, वो भी मंत्री पुत्र रहे हैं। चंपई सोरेन खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, संजय प्रसाद यादव खुद मंत्री हैं, और जब झारखंड से इनको जगह नहीं दिया गया तो ये चल गए कहलगांव वहां चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि राजा का बेटा फिर से राजा बनेगा। ये तो कहावत अब सिर्फ कहने और सुनने के लिए रह गया है। ये पूरी तरह से एक सिस्टम में बैठ गया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जरा सोचिए रविदा, कितना आश्चर्य करने वाला विषय नहीं है ये कि राजद कोटे से जिस राज्य में इनको मंत्री बनाया गया, उस राज्य को ये लोग छोड़ के चल गए बिहार चुनाव लड़ने के लिए। सिर्फ क्यों चल गए? क्योंकि मेरा बेटा विधायक बने। उनका भाई भी चुनाव लड़ रहा है, संजय प्रसाद यादव जी का भाई भी चुनाव लड़ रहा है बिहार से, पूर्व में भी विधायक रहे हैं। तो ये खेला अगर आप और हम नहीं समझिएगा ना तो बहुत बहुत दुख झेलना है आपके और हमारे बच्चे को। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लग रहा है घाटशिला में आप करीबन 14 दिन या 10 दिन लगभग वहाँ बिता कर आए हैं, और जेल के में अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी किया, लोगों तक जा रहे थे, गरीबों तक अब जा रहे थे, तो उन लोगों का माइंड मेकअप क्या था? देखिए घाटशिला में निश्चित तौर पे कल एग्जिट पोल बहुत सारे चैनलों में चला है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जीत जाएगा। हम आपको एक बात बता रहे हैं, निश्चित तौर पे घाटशिला का जो सीट रहा है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है, और घाटशिला के जो आदिवासी समाज के लोग रहे हैं, जो संथाली समाज के लोग रहे हैं, उनको विकास से इतना दूर रखा गया है कि उनको पता नहीं है कि वोट हमको किस मुद्दे पे करना है। और जेएमएम इसको दूर रखने में काफ़ी दूर तक सक्षम रही है। चंपई सोरेन जी वहाँ से चुनाव अपने बेटे को लड़वा रहे हैं। चंपई सोरेन जी का वजूद उस दिन ही खत्म हो गया जिस दिन वो बीजेपी में चले गए। जिस पार्टी ने आपको 8 बार विधायक बनाया, जिस पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, उस पार्टी को आप छोड़ के अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो घाटशिला के जो आदिवासी संथाल समाज के लोग हैं उनके नज़र में आपका वजूद खत्म हो गया। यानी कि ये स्पष्ट होता है कि वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो 10% भी मतदान बाबूलाल सोरेन को नहीं करने जा रहा है। वहाँ का आदिवासी समाज का वोट या तो सोमेश सोरेन को पड़ेगा या तो रामदास मुर्मू को पड़ेगा, और ज्यादातर वोट जो है वो निश्चित तौर पे सोमेश सोरेन को पड़ेगा। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बैल बताया चंपई सोरेन जी को, बैल भाषा बोलना ये अमर्यादित भाषा, एक राज्य के मुखिया को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कहते हैं ना कि जब घर का गार्जियन का फ्रस्ट्रेशन निकलता है, जब गुस्सा निकलता है, जब रेस निकलता है, तो आपको अपना बेटा पे भी गुस्सा आ जाता है और आप उस पर भी जो नहीं बोलना है सो बोलते हैं। तो हेमंत सोरेन जी का बोलने का तात्पर्य अलग हो सकता है, लेकिन उनका विचारधारा ये बता रहा था कि उनको बहुत क्रोध है, बहुत रेस है कि जिस लड़के को हम लोगों ने बचपन से पाल के जवान कर दिया, जिस लड़के को हमने रोटी खिलाया, जिस लड़के को हमने शिक्षा दिया, जिस लड़के के पिता को हमने मंत्री मुख्यमंत्री बनाया, आज वो हमारा संगठन को छोड़ के हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। तो मुख्यमंत्री जी का वो तकलीफ आप और हम भी समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ बीतता है। सूरज दा, अंतिम सवाल बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि दर्शकों को भी और हम ज़्यादा दूर नहीं पहुंचाएंगे। जयराम मातो 1 से 11 कब होंगे? क्या 1 से 11 होंगे या एक में ही सिमट कर टाइगर जयराम मातो रह जाएंगे? देखिए टाइगर का विचारधारा तो रोज बढ़ रहा है ना, टाइगर का ग्राफ रोज बढ़ रहा है और ये घाटशिला में भी बढ़ेगा।
हम घाटशिला जीतेंगे या हारेंगे ये हम नहीं जानते हैं, घाटशिला में हमारा क्या रिजल्ट होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज ही हम आपको ये कह दे रहे हैं कि घाटशिला में या तो जेएमएम का जो सोमेश सोरेन है वो जीते या बाबूलाल सोरेन जीते, ये दोनों में से चाहे जो भी विधायक बन के जाएं, लेकिन वहां से जीत जेएलकेएम की होने जा रही है। इसलिए होने जा रही है कि जेएलकेएम ही मात्र झारखंड की इकलौती पार्टी है जो वहां से चुनाव अकेले लड़ने का साहस दिखाई है। वहां तो बीजेपी के पास भी गठबंधन है, जेएमएम के पास भी गठबंधन है, लेकिन ये अकेले चुनाव लड़ी है। और हमारा हार वहां तब हो जाएगा जब हम 8,092 वोट या 8,000 कुछ वोट जो हमें पिछली चुनाव में मिली थी, अगर उससे भी हम लोग कम हो जाते हैं तो अब निश्चित तौर पे हमारा हार होगा। और अगर हम लोग यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारा जीत होगा, क्योंकि वहां का जो समीकरण है रविदा, जब आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि आप दूसरे दुनिया में आ गए हैं। वहां कुछ नहीं है, वहां प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक विधानसभा है, गरीबी है, ना रोड है, ना सड़क है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना बिजली है, कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ खनिज है। भरपूर मात्रा में इतना खनिज है, इतना खनिज है कि वहाँ के खनिज से पूरा भारत मजबूत हो रहा है। वहाँ जा नहीं, वहाँ के लोग गरीब है। वहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का माइंस है, कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ से कॉपर निकलता है। जो आपके हमारे घर में ये जो कॉपर वायरिंग का जो तार आता है उसका वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ माइंस है, वहाँ यूरेनियम का माइंस है। जादूगोड़ा के बारे में लोगों ने बताया, टाइगर ने भी बहुत बार सदन में आवाज़ उठाया, तो वहाँ यूरेनियम का माइंस है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ रोजगार नहीं है। उसके बावजूद वहाँ से लगभग 20,000 की संख्या में लोग वहाँ से पलायन करके दूसरे जगह पे काम करने जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को वहाँ पे जेएमएम ने इसलिए दूर रखा है कि ताकि आदिवासी जाग ना जाए। आप शिक्षा दे दीजिएगा, रोजगार दे दीजिएगा, तो आप में थोड़ा सा जागने की शक्ति जागृत हो जाएगा। और चाहती ही नहीं है ये सरकार कि आपको हम जागने दें। तो यही कारण है कि घाटशिला का जो रिजल्ट होने जा रहा है वो निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि ये रिजल्ट जो लेके आएगा वो जेएलकेएम के पक्ष में लेके आएगा, क्या कि जेएलकेएम वहां से अपनी मौजूदगी तय करने जा रही है। अब आपने पूछा कि 1 से 11 कब होंगे, तो अभी निश्चित तौर पे 1 से 11 होने के लिए हम लोगों को चुनाव लड़ना होगा, और चुनाव 2029 में है। तो 29 में जब हम चुनाव लड़ेंगे तो शायद 1 से 11 नहीं, उससे भी आपको अधिक संख्या में जेएलकेएम देखने को मिलेगा। क्या कि झारखंड में जिस रफ्तार से जेएलकेएम के परिवार के साथ लोग जुड़ रहे हैं, जिस रफ्तार से टाइगर पे विश्वास कर रहे हैं कि 1 से 11 नहीं, हो सकता है कि बहुमत के आंकड़े को भी टाइगर छू जाए, जिस तरह से उनका ग्राफ उठ रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना होगा, 29 तक का इंतजार करना होगा। 29 में जब आप हमारे साथ बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार होगी, हमारे विधायक अधिक होंगे, हमारे पास सांसद होंगे, और एक मजबूत पार्टी बनकर झारखंड में जेएलकेएम का निखरा होगा। चलिए, बहुत दिनों के बाद सूरजदा से मिला है, लेकिन जो घाटशिला के बारे में इन्होंने बताया कहीं ना कहीं दिल को झंझोड़ देने वाला है। सब कुछ हमारे प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ विकास नहीं पहुँच रहा। उस विकास के दरवाजे को कौन वहाँ खटखटाएगा, या फिर से लोगों को बाहर जाने पर मजबूर होंगे, लोग प्रवासी बनने पर मजबूर होंगे। बहुत सारी बातें हैं, और सूरजदा से बहुत जल्द मिलाएंगे फिर से। और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? और पहले जो इन्होंने बताया, बहुत बड़ी बात कही है संजय यादव के बारे में, जो उनके बेटे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। उसकी कई तस्वीरें मैं इस वीडियो में लगाऊंगा, और उनके वोटर आईडी, उनके वहाँ के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी प्रूफ, सब कुछ इस वीडियो में लगाऊंगा। बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामवी न्यूज़। जोहार झारखंड।